सोना सदियों से कीमत और ताकत की अलामत रहा है, लेकिन ज़रा सोचिए, इस डिजिटल दौर में भी क्या इसे खरीदना, बेचना और रखना इतना ही मुश्किल होना चाहिए जैसा पहले था? कैसा हो अगर सोने की ट्रेडिंग इतनी आसान हो जाए जितना एक टेक्स्ट मैसेज भेजना? बिल्कुल यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब पैक्स को देने की कोशिश कर रहा है, और आज हम इसी की तफसील में जाएंगे। देखें, असल सोने के साथ ना कुछ बुनियादी मसाइल हमेशा से रहे हैं। एक तो ये केसेस संभालना ही एक झंझट है, फिर उसके छोटे हिस्से करना वो तो समझे नामुमकिन है, और सबसे बड़ी बात, इसमें सरमायाकारी के लिए काफ़ी पैसा चाहिए होता है। अब इसके मुकाबले में डिजिटल दुनिया क्या पेश करती है? फौरन लेन देन, छोटे से छोटे हिस्सों में तकसीम और हर किसी तक रसाई। तो फ़र्क तो बिल्कुल साफ है ना? तो इन्हीं मसलों को हल करने के लिए सामने आया पैक्स गोल्ड। ये एक ऐसा डिजिटल टोकन है जो सोने की सरमायाकारी को हमेशा के लिए बदलने का वादा करता है। तो आखिर ये पैक्स गोल्ड, या जिसे हम PAXG कहते हैं, है क्या चीज़? सीधे लफ्ज़ों में समझे तो ये एक डिजिटल टोकन है जो सितंबर 2019 में लॉन्च हुआ था। ये चलता है इथेरियम ब्लॉकचेन पर, जो क्रिप्टो की दुनिया का एक बहुत मजबूत और महफूज सिस्टम माना जाता है। लेकिन इसकी जो असल खास बात है ना, वो है इसका गोल्ड बैक्ड होना, यानी इसके पीछे असल सोना है। और इसी बात से ना पूरी गेम बदल जाती है। हर एक PAXG टोकन का मतलब ये है कि इसके पीछे असल फिजिकल सोने का एक फाइन ट्राई ऑन्स मौजूद है। ये सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पर एक नंबर नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक हाई सिक्योरिटी वॉलेट में रखा हुआ असली सोना है, और यही चीज़ इस टोकन को इसकी असल कीमत देती है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि फिजिकल सोने की ईंट और एक डिजिटल टोकन का ये रिश्ता बनता कैसे है? आखिर ये सिस्टम काम किस तरह करता है? चलिए इस प्रोसेस को समझते हैं। ये पूरा अमल ना 4 आसान स्टेप्स में होता है। सबसे पहले असली सोना ब्रिंग्स जैसी इंतहाई महफूज तिजोरियों में जमा किया जाता है। फिर हर आउंस सोने के बदले ठीक एक PAXG टोकन बनाया जाता है, ना एक कम ना एक ज्यादा। इसके बाद ये टोकन्स क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर बिल्कुल आम स्टॉक की तरह खरीदे और बेचे जा सकते हैं। और सबसे अहम बात, जो भी इस टोकन का होल्डर है वो ही इस सोने का कानूनी मालिक भी है। पैक्स गोल्ड के वाइट पेपर का ये इक्तबास उनके मकसद को बिल्कुल जाहिर कर देता है। हमेशा से सोने की सरमायाकारी में बड़े सरमायाकारों का ही बोलबाला रहा है। पैक्स जी का मकसद इसी रिवायत को तोड़ना था, ताकि छोटे सरमायाकार भी इस मार्केट का हिस्सा बन सकें। जाहिर है, इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए ट्रस्ट तो सबसे ज़रूरी है। तो सवाल ये है कि इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन चला रहा है इस सिस्टम को? इस प्रोजेक्ट के बानी हैं चार्ल्स कैस्केरेला, और इनकी सबसे दिलचस्प बात उनका बैकग्राउंड है। वो कोई आम क्रिप्टो के शौकीन नहीं है, बल्कि उनका पूरा कैरियर रिवायती फाइनेंस और कैपिटल मैनेजमेंट में गुजरा है। इससे पता चलता है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ टेक्नोलॉजी पर नहीं, बल्कि फाइनेंस की गहरी समझ पर भी बनाया गया है। आज क्रिप्टो की दुनिया में तो हजारों टोकन्स हैं, तो आखिर ऐसी क्या बात है जो PAXG को सबसे अलग करती है? इसकी वजह कुछ बुनियादी चीज़ें हैं। पहली, इसके पीछे सोना है, एक ऐसा असासा जिस पर लोग सदियों से भरोसा करते आए हैं। दूसरी, ये सरमायाकारी को सबके लिए आसान बनाता है। तीसरी, ये ब्लॉकचेन की जदीद तरीन सिक्योरिटी और सोने के कदीम इस्तेहकाम को एक जगह ले आता है। और हाँ, इसने दूसरों के लिए भी रास्ता खोल दिया है कि वो भी रियल वर्ल्ड असासों को डिजिटल बनाएं। और इसका सबसे बड़ा फायदा शायद यही है। पहले सोने में सरमायाकारी के लिए कम से कम एक छोटी ईंट खरीदनी पड़ती थी, जिसकी कीमत हजारों डॉलर होती थी। लेकिन अब PAXG के जरिए सोने का बिल्कुल छोटा सा हिस्सा भी खरीदा जा सकता है। इस चीज ने सरमायाकारी को वाकई हर किसी की पहुंच में ला दिया है। और ये कोई छोटा मोटा तजुर्बा नहीं रहा। ज़रा इस नंबर पर गौर करें, $2.5 अरब से भी ज़्यादा की मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये नंबर साफ साफ बताता है कि सरमायाकारों की एक बहुत बड़ी तादाद इस सिस्टम पर एतमाद करती है और उसकी वैल्यू को समझती है। ये सब देखकर ना एक बहुत अहम सवाल जहन में आता है। पैक्स गोल्ड ने ये तो साबित कर दिया कि सोने जैसे कदीम फिजिकल असासे को डिजिटल बनाया जा सकता है। तो फिर उसके बाद क्या? क्या अगला नंबर रियल एस्टेट का होगा, या दुनिया के मायानाज आर्ट के शाकारों का? इम्कानात की हद तो बस हमारी सोच तक है।